उसे भंडारा पाना चाहिए कि नहीं, ऐसा लिखना चाहिए। तो जो विरक्त है, भगवद आश्रित है, अब वो चाहे भिक्षा से पेट भरे या भंडारे से, वो अलग अलग फिर स्थिति हो। हर हर महादेव। आज हम ये वीडियो में अलग अलग संतों से जानेंगे कि हमें भंडारे में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, भंडारे में खाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। ये सारी बातें आज हम संतों से जानेंगे और अंत में आपको कौन से संत की बातें अच्छी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। और खाने की स्थिति तो ये हो गई है, कोई भी खिला दे सबका खा लेते हैं बिना ये सोचे समझे खिलाने लायक है भी कि नहीं। एक और बात बता दें आपको, मानोगे? जब तीर्थ में जाओ और वहां भंडारे बट रहे हो ना, मत खाया करो। ऐसे जीव के चटोरा आदमी हैं, कोई भी बांट रहा हो उन्हें खाने से मतलब। जो बांट रहा है वो अन्न के साथ साथ अपना पाप भी बांट रहा है, और जो खा रहा है वो अन्न के साथ साथ उसके पाप भी खा रहा है। खाओ बेटा, खाओ। दो ही जगह खाना चाहिए। दो ही विध भोजन की जाए, राजन विपत पड़े या प्रीत, तेरे प्रीत न मोहे आपदा यह बड़ी अनरीत। भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में भाव हो, अथवा भोजन करने वाले के ऊपर विपत्ति हो। न तो मेरे ऊपर कोई विपत्ति है और न तेरे मन में भाव है, तो बता मैं कैसे तेरे यहां के भोजन करता। तो हम लोग तो किसी के भी यहां जाके खड़े हो जाते और खा लेते हैं, हाँ या ना? बोलो। तो आज ये बात नोट कर लो, जब भंडारे में जैते हो ना जाके किसी के भी यहां, तो समझ लो उसके पाप खा रहे हो और अपने पुण्य प्रदान कर रहे हो उसे। हाँ, अब सीखो और ले लो। एक और बात, कितना भी खिला लो, खाने से इच्छाएं पूरी होती नहीं। इच्छाओं का बढ़ते रहना ही मृत्यु है। क्या जी? इच्छाओं का बढ़ते रहना ही मृत्यु है। इच्छाओं को पहचान लेना ही ज्ञान है। इच्छाओं का बढ़ते रहना ही मृत्यु है, इच्छाओं को पहचान लेना ही ज्ञान है, और इच्छाओं का त्याग कर देना ही वैराग्य है। उसे भंडारा पाना चाहिए कि नहीं, ऐसा लिखना चाहिए। तो जो विरक्त है, भगवद आश्रित है, अब वो चाहे भिक्षा से पेट भरे या भंडारे से, वो अलग अलग फिर स्थिति होती है। जो भजनानंदी जन होते हैं वो फिर भिक्षा वृत्ति स्वीकार करते हैं, क्योंकि भंडारे में कई तरह के अन्न का प्रयोग हो सकता है। मान लो किसी ने बड़ा पाप किया और 1,00,000 2 लाख कि चलो संतों को भंडारा, तो वो पाप का हिस्सा, फिर बुद्धि में भ्रष्टता पैदा। लेकिन गृहस्थ को नहीं पाना चाहिए, कदापि नहीं। जहां भी प्रसाद ले तो बस इतना ले सकता है। मान लो कोई ऐसा कहता है कि भगवान का प्रसाद है, तो वो भी मंदिर में, गली कूचे में नहीं। कैसे कोई हलवा बांट रहा है, चाय बांट रहा है, आप पी रहे हैं, गृहस्थ के लिए ये बात निषेध है। आप भक्त हैं, आप कमाइए गृहस्थ में और 4 को खिलाइए, धाम आए हो, आपको खाने की जरूरत नहीं है। आप उपवास कीजिए, आप अपने पैसे से खाइए, दूसरे धाम आए हो, तीर्थ आए हो, मंगल करने के लिए आए हो। तो आप परिक्रमा भी बट रही, कचौड़ी पूड़ी हलवा या कहीं कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। आप समझिए यहाँ जो हो रहा है वो दान हो रहा है। दान लेने का अधिकार आपका नहीं है, आपका दान करने का अधिकार है। आप गृहस्थ में है, पैसे नहीं है, मत कीजिए दान, पर लीजिए भी नहीं। आपके भरपेट भोजन पाने के नहीं है तो थोड़ा कुछ ले लीजिए, पानी पी लीजिए, 1-2 दिन वास कीजिए, चले जाइए। पर यहाँ किसी के यहाँ जैसे भंडारा हो रहा है, जाके बैठ गए खा लो। एक किसान था, वो खेत में हल चला रहा था, बैल जुते हुए थे, खेत को जोत रहा था। तभी लगभग 11:30-12 बज रहे थे। उसकी पत्नी, आपने गांव में सुना होगा, पति खेत में किसानी कर रहा होता है और पत्नी उसके लिए भोजन लेकर जा रही होती है ना। पत्नी भोजन लेकर के गई। भोजन में क्या? केवल अचार और रोटी। तभी वहां पर एक बहुत बड़े सिद्ध संत निकल रहे थे वहां से। संत के साथ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ भी थी। संत ने उस किसान और उस किसान की पत्नी को देखकर संत रुक गए और संत जाकर खेत में उस किसान के पास बैठ गए। किसान अचार रोटी खा रहा था, पत्नी 6 रोटी लाई थी। तो किसान जो था अपनी पत्नी से बोला, सुनो, 2 हम खाते हैं, 4 तुम खा लो। पत्नी बोली, मैं तो घर से आई हूं, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप एक काम करिए, 5 रोटी खा लीजिए, मैं 1 ही खा लूंगी। तब तक साधु आ गए। साधु आए तो किसान ने खड़े होकर संत जी को बिठाया अपने आसन दी। महाराज, खेत है, कहाँ बिठाऊं, ज्यादा सेवा नहीं, आप यहीं बैठिए और मेरी पत्नी अचार रोटी लाई है, आप ये अचार रोटी खा लीजिए।
संत के सामने एक पत्तल पर किसान ने अचार और रोटी रख दी और संत बड़ी प्रसन्नता से किसान और किसान की पत्नी की ओर देख रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से संत ने किसान ने 6 रोटी संत को दे दी। किसान ने कि आप खा लीजिए, अतिथि देवो भव, हम तो फिर खा लेंगे। तो संत ने 2 रोटियां किसान को दी और 2 रोटी उसकी पत्नी को दी और 2 खुद ली और अचार भी तोड़ करके सबको दिया। और संत जब खाने लगे तो उनका एक बहुत बड़ा सेठ अमीर आदमी उनके संग था। उसने कहा, गुरुजी हमने आपके लिए 56 भोग रखे हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, पकौड़े, जलेबी, हलवा, बादाम, काजू और फलाना और ढिमका सब रखा और आपने वो सब छोड़ के अचार रोटी खा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, चल तूने भी जो लाया है सब यहाँ रख। अब वो अभिमानी सेठ जो पैसे का बड़ा घमंड लिए गुरुजी के संग चलता था, मैं कोई कम हूं क्या? उस गुरुजी के सामने अचार रोटी भी थी और दूसरी तरफ उसकी पूड़ी, कचौरी और जलेबी और रसमलाई और जमाना भर का पकवान था। तब गुरुजी ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तब गुरुजी ने उस सेठ की जो रोटियां थी, पूड़ियां थी, पकौड़ियां थी, जलेबियां थी, उन्हें हाथ में दबाकर दोनों हाथ से दबाया तो उनसे रक्त की धार निकल पड़ी। संत ने उन्हें दबाया तो उन रोटियों से सेठ जी की वो अहंकार भरा व्यक्ति, उसकी रोटियों से क्या निकला? दबाने से, निचोड़ने से रक्त निकला, खून निकला। और जब किसान की रोटियां संत ने दबाई तो दूध की धार निकल पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए, महाराज ये क्या दिखाया आपने, इसका क्या अर्थ समझे हम? तब कहा सेठ जी ने कि देख, ये जो तेरे 56 भोग है ना, ये तेरी बेईमानी के कमाए हुए 56 भोग हैं। तू बेईमानी से पैसा कमाता है, लोगों का खून निचोड़ता है ना। तू आज देख लो, आप गरीब आदमी हैं, वो कहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, डॉक्टर साहब जरा 2 पैसे कम ले लो। डॉक्टर कहते नहीं, पैसा तो इतना ही लगेगा, फीस तो इतनी ही है। सेठ जी जरा हमारे पास पैसे कम है, जरा आटा सस्ता दे दो हमें ना, पैसा तो इतना ही लगेगा। तुमने तुमने कभी उनकी पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा। हर हाल में बस लूटते गए, गलत काम करते गए और उसी गलत काम से तुमने जो धन कमाया है, तुम्हारे बने पकवानों से देखो रक्त की धार निकल रही है। और ये किसान जो मेहनत करता है, हल चलाता है, मेहनत की रोटियां खाता है, तो भले वो बासी रोटियां हो, देखो उससे दूध निकल रहा है। मेहनत और ईमानदारी और सत्य की जो रोटियां हैं ना, वो दूध में डूबी हुई होती हैं, और पापाचार भ्रष्टाचार की जो रोटियां हैं वो रक्त में डूबी होती हैं। अब आप देख लो कि आप रक्त में डूबी हुई रोटी खाते हैं या दूध में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अपना सत्य, अपनी ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा। सत्य को जाने मत दीजिएगा। जमाना झूठ बोल रहा है, बोलने दीजिए। जमाना गलत कर रहा है, करने दीजिए। पर आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को यही शिक्षा दीजिए कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना है। हमें नहीं खाना ज्यादा 56 भोग, हम दाल रोटी, नमक रोटी खा लेंगे, पर ईमानदारी से, बिना किसी का दिल दुखाए, सबका दर्द समझना, सबकी पीड़ा समझना, यही हम इंसानों का धर्म है, यही कर्तव्य है। नारद जी कहते हैं, आज तो सत्य का नाश हो, सत्यम नास्ति। आज तो सत्य कोई, हर जगह भ्रष्टाचार पनप रहा है। हाँ, हर जगह भ्रष्टाचार। आपका बच्चा स्कूल जाए चाहे ना जाए, घर में ही बैठा है, पर स्कूल वालों को फीस पूरी चाहिए। आपके पास पैसा हो ना हो, पर दवाई, आपका मरीज भले मर जाए, पर उसकी लाश भी तब मिलेगी जब आप हॉस्पिटल का पूरा पैसा चुका देंगे, नहीं तो वो लाश ही नहीं देंगे। अब लो, अब लाओ कर्जा। व्यक्ति धर्म भूल चुका है, व्यक्ति इंसानियत भूल चुका है। केवल पैसा, सत्य का मानो नाश हो गया। इस कलिकाल में मानो सत्य बचा ही नहीं। आज ये पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्य के बल पर टिकी है। कुछ मुट्ठी भर सत्य वाले लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ईमानदारी से निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं, अपना जेब का पैसा भी खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं।